दोस्तों आज हम जानेंगे लोहे का घर कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप सीमेंट से उसका फाउंडेशन कर लिया, उसका वॉल भी बना लिया, सीमेंट का पोस्ट डाल दिया। अभी ऊपर में टीना लगाना है। टीना लगाने के लिए आप उसमें लोहे का फ्रेम डाल के, लोहे का ऐसे कैंची डाल के, उसमें पार्लिंग डाल के उसके बाद आप टीना लगा सकते हैं। तो इसको आप किस तरह बनाएगा, उसका हिसाब क्या है, उसका मेज़रमेंट कितना है, सारा हम वीडियो में बताने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आसानी से लोहे का घर को बना लेंगे। अगर उसके लिए आपको वेल्डिंग की जानकारी होना ज़रूरी है। यह हिसाब को आप जान लेंगे तो आप कोई काठ का काम करता है तो काठ का भी घर बना सकता है। उसी सेम मेज़रमेंट है, सेम हिसाब है, पूरा जानकारी हम इस वीडियो में देने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करके वीडियो को आप पूरा देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलने से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वेल्डिंग से जुड़ी हुई पूरा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जब भी हम वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो आपको पहले मिल जाएगा। जैसे कि आप फाउंडेशन को बना लिया, सब पूरा फाउंडेशन रेडी कर लिया, नीचे का वॉल सब फाउंडेशन रेडी कर लिया। अभी ऊपर में टीना लगाना है। पकड़ लीजिए, ये हमारा घर है, ये मेरा घर है। पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक पोस, यहाँ पे एक पोस, यहाँ पे एक पोस, यहाँ पे एक पोस, यहाँ पे, ये मेरा घर है सीधा। तो इसका सब रेडी था। हम इसमें कैंची डालेंगे, पार्लिंग डालेंगे, उसका बाद टीना। तो ये कैंची का हिसाब को कैसे निकालेगा, पार्लिंग कैसे लगाएगा, ब्रेसिंग कैसे डालेगा, इसका सीलिंग का ऑप्शन को कैसे लगाएगा। तो अब इसको पकड़ लीजिए। कैंची का हाइट को देने के लिए पहले हम इसका जानना जरूरी है। ये यहाँ से इसका लास्ट माथा से इसका लास्ट माथा, यहाँ से यहाँ तक इसके मेजरमेंट को ले लीजिए कितना होता है। ये मेरा पकड़ लिया 20 फीट है, 20 फीट का है। इसका साइज से 20 फीट। उसके बाद इसका साइज से पकड़ लिया 30 फीट। ये 30 फीट है और ये 20 फीट है। तब हमको पहले ऐसा कैंची बनाना है, इस तरह इधर ऐसा कैंची बनाना है। तो यहाँ से इसका मेजरमेंट कितना देना है। अब कैंची का यहाँ से इसका मेजरमेंट देने के लिए, जैसे कि ये 20 फीट है, अब 20 फीट को 4 से डिवाइडेड करिए। आप जो भी ये ब्रेड जितना भी होगा उससे उसको 4 से डिवाइडेड करना है। 4 से डिवाइडेड करके 1 को लेना है, वही ये हाइट होगा। तो ये 20 का होने से 4 से हम डिवाइडेड करने से 5 होगा। तो पहले हम ये 20 का पाइप को ले लिया, 20 फीट। ये हम 20 फीट ले लिया। उसका बाद हो गया इसका ये 20 फीट के सेंटर में मार्क करिए, क्योंकि हम फाइनल कैंची बना रहे हैं। 20 के बीच में 10 हो गया। तो इसको हाइट देगा हम 5 से डिवाइडेड करने से, 4 से डिवाइडेड करने से सीधा 5 फीट हाइट देगा। तो अब 5 फीट का एक टुकड़ा काट के सेंटर में सीधा इधर 5 फीट से ये पाइप 5 फीट से आप 2 इंच छोटा काटिए या 4 इंच छोटा काटिए, क्योंकि यहाँ पे भी पाइप बैठेगा, यहाँ पे एक पाइप है। तो इसका 2 इंची और इसका
2 इंची 4 इंची आप छोटा काट दीजिए। छोटा काट के ये पाइप का आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ का पाइप काटना है आपको। तो यहाँ से हमेशा 2 फीट 3 फीट ऐसा आदमी अपना मर्जी से, कोई बोलता है हमको ज़्यादा बाहर निकलना है तो वो 3 फीट निकलता है, तो हम लोग नॉर्मली 2 फीट निकलते हैं। तो आप टेप को 2 फीट बाहर में पकड़ के सीधा इसका यहाँ से 2 फीट बाहर में पकड़ के उसका बाद टेप सीधा यहाँ पे ले जाइए। कितना फीट होगा, मान लिया कि 17 फीट हो गया। इधर भी 2 फीट बाहर से यहाँ पे मेजरमेंट करिए। ये भी पकड़ लीजिए, 17 फीट हो गया। ये आपका कैंची का फ्रेम हो गया। अभी इसको ब्रेसिंग डालना है। ब्रेसिंग डालने के लिए पहले आप पार्लिंग लगाने हैं, जो जिसमें आप टीना लगाएगा उसका पार्लिंग का मेजरमेंट निकालना ज़रूरी होता है। तो पार्लिंग के लिए फास्ट में आप कंपल्सरी फास्ट में आप 2 मेजरमेंट डालना ही है। जैसे कि नीचे में ये 2 फीट दूर में था, यहाँ से आप 6 इंची ऊपर में एक मार्क लगाइए पार्लिंग के लिए। यहाँ से 6 इंची ऊपर में एक मार्क लगाइए। उसके बाद ये जो मेन सेंटर है यहाँ से भी 6 इंची दूर में एक मार्क लगाइए। इस तरफ भी आप 6 इंची दूर में एक मार्क लगाइए। उसके बाद इसका भी लास्ट 6 इंची दूर में एक मार्क लगा दीजिए। ये हो गया। उसके बाद आप पार्लिंग का डिस्टेंस कितना रखना चाहता है। नॉर्मली हम लोग 4 फीट रखते हैं, आप 5 फीट भी रख सकते हैं, 3 फीट भी रख सकता है, लेकिन 5 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। उसको टीना बाद में टीना हिलता है या टीना अच्छा से नहीं मिलता है। तो हम 17 फीट था ये, यहाँ पे 6 इंची चला गया, यहाँ पे 6 इंची चला गया, बच गया 16 फीट। उसके बाद 16 फीट 4 फीट दूर में मारने से 4 4 4 8 8 12 16 हो गया। यहाँ पे 4, इसके बाद 8 12 16। ये आपका पानी का मेजरमेंट निकल गया। अभी ये जो कैंची बन गया, ये कैंची थोड़ा हेवी होना ज़रूरी है, इसको तगड़ा होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये 20 फीट का है तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको सपोर्ट नहीं देगा तो ऊपर से टीना लगेगा, फिर सीलिंग लगेगा, घर हवा मारेगा, तो उसमें इसलिए इसको तगड़ा होना ज़रूरी है, इधर उधर नहीं हिलने के लिए। तो यहाँ से आप यहाँ पे मेजरमेंट करिए, ये कितना फीट है या कितना इंची होता है। तो आप मान लिया 5 फीट है, तो यहाँ से एक 5 फीट का टुकड़ा काट के होल्डिंग मार दीजिए। फिर यहाँ से भी 5 फीट का एक टुकड़ा काट के होल्डिंग मार दीजिए। फिर यहाँ से मेजरमेंट करिए, ऐसा कितना होता है। 4 फीट हो गया मान लिया, तो 4 फीट का टुकड़ा काट के ज्वाइन करिए। यहाँ पे 3 फीट का टुकड़ा हो गया मान लिया, यहाँ पे एक भी 3 फीट का टुकड़ा काट के ज्वाइन कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी एक 2 फीट का टुकड़ा काट के ज्वाइन कर दीजिए। इधर भी सेम ऐसा ही करिए। तो आपका इस तरह कैंची हो गया है, यह भी कैंची रेडी है। तो हमको चाहिए 4 कैंची, हमने 1 कैंची रेडी किया है, तो चारों कैंची सेम होगा। इसका ऊपर में फिर इसका मेजरमेंट से पाइप एक डायरेक्ट आप 3 टुकड़ा बनाना है। इसका मेजरमेंट से एक पाइप काटिए, इसका मेजरमेंट से पाइप काटिए, इसका मेजरमेंट से काटिए, इसका मेजरमेंट से काटिए। इसका बाद इसी के ऊपर में सेम इसका ऊपर में रख के कैंची को आप रेडी कर दीजिए, ब्रेसिंग को रेडी कर दीजिए। ऐसा ही एक का ऊपर एक करके चारों कैंची आप रेडी कर दीजिए। तो आपका 4 कैंची रेडी हो गई। अभी हम इसको फिटिंग करना है। हम जो कैंची बनाया है इसका बाहर से लेके इसका बाहर, ये पोस्ट का बाहर से ये पोस्ट का बाहर का 20 फीट था,
उसी का मेज़रमेंट ये है, उसी का मेज़रमेंट है ये। और कैंची का हम ऐसे बनाए, तो ये कैंची सीधा उठा के लेके यहाँ पे बिठा देंगे। तो कैंची सीधा लेके आप यहाँ पे बिठा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे बिठा देंगे ये 2 फीट बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम ये 2 फीट बाहर रखा है, इधर भी 2 फीट बाहर आके ऐसा हो जाएगा। कैंची इस तरह बैठ गया यहाँ पे। आप सीधी ये पोस्ट में रॉड होगा, 1 2 3 ऐसे रॉड रखेगा, तो रॉड का सेंटर से आप कैंची को बैठा दीजिए। उसके बाद ये रॉड पे ऑर्लिंग मार दीजिए, रॉड में ऑर्लिंग मार दीजिए। इसको भी आप 2 फीट दूर में इसको भी ये पोस्ट का सीधा सीधा बिठा दीजिए। यहाँ पे एक बिठा दीजिए। फिर यहाँ पे जो रॉड होगा उसका रॉड का सेंटर से 4 रॉड होता है पोस्ट में, तो चारों रॉड का सेंटर से ये पार हो गया, ये बाहर चला गया। आप यहाँ में कैंची के साथ ऑर्लिंग मार दीजिए। फिर इसको भी आप यहाँ पे हम 4 कैंची बनाया था, चारों कैंची हम यहाँ पे बिठा दिया, गोर का ऊपर में बिठा दिया। अभी पार्लिंग लगाना, पार्लिंग के लिए हम पहले ही मार्क करके रखा था। यहाँ पे मार्क करके आप पत्ती का टुकड़ा काट के भी यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, बाद में वो सीधा हो जाएगा। ये जब आप कैंची को लगाएगा, ये वाला कैंची और ये वाला कैंची पहले लगाइए, उसके बाद सीता बनिए। अब मार्क सब में मार्क करके रखा है, यहाँ से यहाँ पे सूता बांध के रखिए। उसके बाद बीज वाला जब आप लगाएंगे तो उसमें ये मार्क का सीधा सीधा रखना है, सूता जो मिला के, सूता को मिला के आप लगा दीजिए। तो ये था ये 30 फीट का था। अभी एक पाइप 20 फीट का होता है, तो ये है 30 फीट पार्लिंग का। तो आप बाहर में और 2 फीट 3 फीट रखना चाहता है, इधर भी 3 फीट रखना चाहता है, तो 30 इधर 3 इधर 3 36 हो गया। 20 फीट का पाइप है, यहाँ पे और 16 फीट का काट के इस पर ज्वाइन कर दीजिए। 36 फीट हो गया। 3 फीट में दागी मारिए इस तरफ। ऐसा करके आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्लिंग आप रेडी करके रखिए ऐसा 36 फीट का। उसका हर पाइप में, हर 36 पाइप में 3 फीट दूर में मार्क करके रखिए। 3 फीट दूर में मार्क, 3 फीट दूर पे मार्क हो गया। कैंची भी आपका गोर का ऊपर रेडी है, पार्लिंग भी आप ज्वाइन करके रेडी करके रखा है। इसके बाद ये जो 6 इंची दूर में मार्क किया था, 6 इंची दूर में मार्क किया था, यहाँ पे एक लगा दीजिए। और ये कैंची के सीधा सीधा में ये 3 फीट बराबर रख के ऑर्लिंग कर दीजिए। सारे पार्लिंग को लगा दीजिए। अभी टीना लगने के लिए ये घर पूरा रेडी है। जो घर है अभी ये टीना लगने के लिए पूरा रेडी हो गया। तो इसमें अभी यहाँ पे 17 फीट का टीना हो, 9-10 का टीना भी लगा सकता है। अभी इसमें क्या करना है, डायरेक्ट टीना को बिठाना, स्क्रू मारना है। टीना को बिठाना है, स्क्रू मारना है, टीना बिठाना, चारों तरफ टीना बिठाना, स्क्रू मार देना, आपका घर रेडी हो गया।